अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक और छोटा सा माइनर सा टॉपिक जिसका नाम है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। इसको स्टडी करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक छोटी सी मोटिवेशन होती है जो हमें आपसे चाहिए होती है ताकि हम मजीद अच्छा काम कर सके और आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स को लेके आ सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोगों को एक छोटा सा ऑल का बटन होगा, वो भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसको सेट कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि वेव्स एज अ कैरियर क्या काम करते हैं, कि वेव्स कैरी कैसे करती है एनर्जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेव्स क्या है। हमने वेव को डिस्कस किया था। एक वेव एक ऐसी चीज है, वो क्या करती है कि एनर्जी को ट्रांसफर करती है, लेकिन वो मीडियम को ट्रांसफर नहीं करती। बात समझ आ गई कि नहीं? हम इसी से ही एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरी एग्जांपल को डिस्कस, दो एग्जांपल्स को हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैरी का मतलब होता है हासिल करना, रखना। ठीक है। वो कहता है वेव्स कैरी, वेव्स रखती है ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी को। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल आसान सा टॉपिक याद रखने के लिए इसको वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी के वेव्स जो है वो कैरी, इसको याद रखने के लिए हम कहते हैं जी एनर्जी को कैरी करने वाली वेव्स। और हर वेव एनर्जी को कैरी करती है, ये तो हमें पता है। ठीक हो गया जी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मैंने यहां से इस तरह जिर्क किया, एक रस्सी थी, मैंने इसको इस तरह फैलाया। आप लोग इमेजिन करें कि ये ऐसे 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 मूव करेगी। ठीक है जी। मैंने इस तरह हिलाया, ये ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। जाहिर सी बात है, फिर ही मूव कर रही है ना, तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, तो फिर ये वेव है। और इसके अंदर एनर्जी है, तो इसको अब ये एनर्जी कैरी कैसे करती है? सवाल तो ये है, तो जी ये कैरी कैसे करती है? हमने तो ऐसे ही पढ़ा था कि जी ये कैरी करती है, लेकिन ये करती कैसे है ये नहीं हमें पता। ठीक है जी। एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने पीछे जो वाइब्रेशन की टाइप्स पढ़ी थी, हम उसके अंदर से एक लॉन्गिट्यूडनल की करेंगे और दूसरा जो है हम ट्रांसफर वेव को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं जी कि ट्रांसफर वेव क्या है, या लॉन्गिट्यूडनल पहले कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा जी। ट्रांसफर वेव ये याद रखने के लिए हम कह सकते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एक एग्जांपल है याद रखने के लिए टॉपिक को, वैसे तो कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा जी। अब एक आदमी है, ठीक है, उसने एक लफ्ज बोला, ये मैं अब आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और यहां से यहां तक मेरे माउथ से लेके माइक तक का जो डिस्टेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज तो है ना। उसको हमने एयर कहा था पिछले लेक्चर के अंदर, और जब हमने उसको एयर कहा था तो उसके अंदर आप लोग देखें कि यहां से एयर के थ्रू मेरी वॉइस जो है वो माइक के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। ठीक हो गया। जहां तक आप लोगों को समझ, अब इसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट भी तो है ना। जब पार्टिकल की मूवमेंट होगी तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो एनर्जी कैरी करेगी वेव्स की शक्ल में। ठीक है। अब देखें, कोई ना कोई पार्ट, यहां पे मैं फर्ज करें कि यहां पे एक आदमी है और उसने इस तरह वेव को बनाया। ठीक है। ऐसे 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 ये वेव बन गई। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे ये छोटे 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 बिल्कुल छोटे, ऐसे ऐसे ऐसे। और कितने ज्यादा, ये तो मैंने नॉर्मल से बनाए हैं, और भी काफी ज्यादा यहाँ पे होंगे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह ही बनाए। ठीक है। यहाँ तक बना के मकसद सिर्फ है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। देखिए, अब इस पॉइंट ने यहाँ पे एनर्जी दी, इस पॉइंट ने यहाँ पे एनर्जी दी, इस पॉइंट ने यहाँ पे एनर्जी, इसी तरह इस तरह इस तरह इस तरह चलती रही चलती रही। देखें, एनर्जी गई है, एनर्जी गई है ना, कि ये वाला पॉइंट देखें, ये ऐसे नहीं मूव कर रहा होगा। सोचें जरा, इमेजिन करें पिछला लेक्चर आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। अगर पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल वहीं पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो वेव्स है वो सिर्फ एनर्जी को कैरी करती है, पार्टिकल को कैरी नहीं करती। ठीक हो गया। अब हम आप लोगों की बुक के अंदर एक एग्जांपल है, छोटी सी एक एक्टिविटी है, वो परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। ये तो थी ना हमारे पास साउंड वेव, यानी कि हमने ट्रांसफर वेव को, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव की एग्जांपल थी। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। ठीक है। साउंड वेव हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। और इसी तरह ये अब ट्रांसवर्स वेव थी, ट्रांसवर्स वेव थी। अब देखिए,
एक एक्टिविटी है, उसको मैंने ट्रांसफर्स का नाम दिया याद रखने के लिए। अब देखें, ये बिल्कुल एक हमने एक सुनसान सा एक तालाब लिया है, ठीक है? उसके अंदर हमने ये जो लहरें हैं इसको हमने बना दिया, ठीक है? ये बिल्कुल सुनसान सा एरिया है, बिल्कुल आराम से हम ना यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा हमने लिया, ये कॉर्क का टुकड़ा देखिए। अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया कोई पत्थर, ठीक है? तो ये लहरें जो है फैलना शुरू हो जाएंगी। इमेजिन करें, जरा इमेजिन करें, ये लहरें फैलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये फैलना शुरू होंगी तो कॉर्क का टुकड़ा आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, और अगर वो थोड़ी है तो कॉर्क का टुकड़ा वहीं पे ऊपर नीचे होगा, वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा। ये एक एग्जांपल, दूसरी चीज है, मैं आपको समझाता हूँ इसका भी। देखिए, अगर तो ये इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये क्या करेगा कि इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। कब करेगा? जब वेव्स बहुत ज्यादा होंगी। और ये क्यों करेगा? वाटर की वजह से। अब आप लोग ये कहेंगे जी इसका मतलब तो ये जो कॉर्क है इसके अंदर एनर्जी नहीं, वेव्स वाटर के अंदर है, तो ये इस वजह से ट्रांसफर करेगा। और जब वाटर वेव्स होती हैं तो वाटर वेव्स क्या करती हैं, फिर ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर मैंने आपको दूसरी दूसरी एग्जांपल दी थी किसकी, ट्रांसफर वेव की। देखें, अब ये इस तरह मूव करना शुरू हो गया, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आराम आराम से। अब हम लोगों के जेहन में आता है कि ये किस तरह हम इसको अनडैम्प्ड कर सकते हैं, यानी कि एक तो होता है ना डैम्पिंग, हम इसको अनडैम्प्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि सॉरी अनडैम्पिंग, हम इसको कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो कॉर्क है ये एक दूसरे यहाँ पे किनारे पे आ जाए, ठीक है? तो हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, या तो हम क्या करें, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, यानी कि या तो हम इसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर नीचे फेंकें, और या तो हम इसको कंटिन्यूअसली कोई ना कोई पत्थर फेंकते रहें तो ये आगे की तरफ चले जाए। या तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, या मैं ऐसा हम कह सकते हैं जिसकी वजह से लेयर जो है वो बहुत बड़ी 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 बने। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड की जगह के ऊपर हम इसको कंटिन्यूअस मूवमेंट करवाएं, इसकी कंटिन्यूअस मोशन करवाएं, जिसकी वजह से ये वेव जो है, ये वेव या कोई भी वेव्स, ठीक है, वो आगे से आगे ट्रांसफर ट्रांसफर होती रहे, आगे से आगे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती रहे, और वेव जो है वो प्रोड्यूस होती रहे। तो हमारे पास कौन सी चीज है, या तो मैं इसको बहुत तेजी से हिलाऊं, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड, या मैं इसको कंटिन्यूअस हिलाता रहूं तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी, तो ये वेव प्रोड्यूस होती रहेगी। बात समझ आ गई? या तो मैं इसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर फेंक, तब ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगा और वेव की शक्ल देगा, या मैं इसके अंदर कंटिन्यूअस छोटे छोटे पत्थर फेंकता हूँ तो तब ये जो है वो वेव्स और कैरियर एनर्जी देगा। तो ये हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी थी, और ये हमने एक एग्जांपल के तौर के ऊपर समझने के लिए इसको लिया था कि ये हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक था आज का, ठीक है? और इसके अलावा अब हमारे पास आगे तो हम करेंगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और वेवलेंथ का, वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या है। और आप लोगों ने वेलोसिटी तो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, कल के लेक्चर के अंदर हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।